देवऋषि नारद ने प्राणायाम की बात बताई भागवत में युधिष्ठिर जी को, और भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक कपिल भगवान ने प्राणायाम की बात बताई अपनी मां देवहूति को। आपने देखा होगा कई लोग हर महीने 15 दिन में बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है। हर महीने देखो तो उनको पेट में दर्द और सिर में दर्द हो जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं बेचारे, उनको सिर में दर्द की बीमारी ऐसी होती है कि मिटने का नाम नहीं लेती। तो ये प्राण शक्ति का अभाव है, रोग प्रतिकारक शक्ति का अभाव है। तो जब प्राणायाम करते हैं तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और ये रोग मिटते हैं। भविष्य में घातक बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता, अस्पतालों में चक्कर काटने से बच जाते हैं। अब गुरु गीता का पाठ करेंगे। भगवान शिव जी और देवी पार्वती का संवाद है गुरु गीता। 3 इसके अध्याय हैं। भगवान शिव जी ने जिन श्लोकों में इस गुरु गीता का महात्म्य बताया है वो श्लोक हम पढ़ेंगे 108वें श्लोक से। देव के मुख से जो मंत्र मिलेगा उस मंत्र का रोज जप करना है और अपना मंत्र कभी किसी को कहना नहीं है। अधिक से अधिक जप कर सके उतना अच्छा है। जपस्तु सर्वधर्मेभ्य परमो धर्म उच्चते। यज्ञ करो हवन कुंड बनाकर तो उसमें तो जीव हिंसा भी होती है, पर अहिंसया च भूतानाम जप यज्ञ प्रवर्तते। जप वो अहिंसात्मक यज्ञ है और उससे बहुत लाभ होते हैं। सबसे अधिक तेज किसका है? तो बोले भगवान का है। तो उस भगवान के नाम का जप जो करेंगे तो उनके जीवन में भी तेज बढ़ेगा और उस तेज के प्रभाव से उनके जीवन में से अज्ञान और दुखों का अंधेरा नष्ट होगा। नदी अपने उद्गम से जुड़ी रहेगी तो उसमें पानी रहेगा, और नदी का उद्गम भी सजल हो। जिस नदी का उद्गम सजल नहीं होता वो बरसाती नदियां बरसात पूरी होने पर सूख जाया करती हैं। तो हम सब का भी उद्गम ईश्वर है, वो सुख स्वरूप है। अगर हम जप के द्वारा उनसे जुड़े रहे तो हमारे जीवन में भी सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। और जिसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है उसकी व्यवहारिक उन्नति, लौकिक उन्नति भी जरूर होती है। तो आज दीक्षा मिलेगी। गुरु मंत्र को साधारण अक्षर मत समझना। शरीर के जन्मदिन से दीक्षा का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। शरीर का जन्मदिन याद न रहे तो कोई बात नहीं, दीक्षा का दिन याद रखना चाहिए। और दीक्षा का दिन, शरीर का जन्मदिन मनाते हैं लोग, ठीक है, पर भक्त तो दीक्षा का दिन मनाए कि आज के दिन मुझे दीक्षा मिली थी। तो ऐसे भक्त की आध्यात्मिक उन्नति जरूर होती है जिसको अपना दीक्षा का दिन याद रहे और वो महत्वपूर्ण लगे। शरीर का जन्मदिन किसी को महत्वपूर्ण लगे तो क्या हो जाएगा बताओ? उससे क्या मिल जाएगा? मेरा जन्मदिन है तो कौन सी बहादुरी कर ली? शरीर का जन्मदिन महत्वपूर्ण नहीं है, दीक्षा का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दीक्षा, शास्त्रों में आया है कि भगवान ही सद्गुरु का रूप लेकर अपनी प्राप्ति का उपाय बताते हैं और मंत्र बताते हैं। पर दीक्षा का महत्व जिनको पता नहीं, तो ऐसे कई लोग खुद भी गुरु बन जाते हैं और दीक्षा देने लग जाते हैं।
खाली थोड़ा प्रवचन करना आ गया, थोड़ी व्याख्या करनी आ गई शास्त्र की, तो सोचते हैं कि अब तो मैं भी गुरु हूं, मैं भी बोल सकता हूं। तो एक प्रोफेसर भी अच्छा बोल सकता है, कई तार्किक प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं। तो अच्छा बोलना ये गुरुत्व की निशानी नहीं है, गुरुता होनी चाहिए जीवन में। जिसके जीवन में गुरुता नहीं, वो गुरु नहीं है। ऐसे कई हैं जो अपने आप को मानते हैं कि हम गुरु हैं, बस हम बड़े हैं। वो असली बड़प्पन नहीं है, जो सच्चाई को समझ ना पाए। वो थोथा बड़प्पन है, खोखला बड़प्पन है। जैसे कोई पक्षी मंदिर के शिखर के ऊपर जो कलश है उसके ऊपर जाकर बैठ जाए और बोले कि मेरी पूजा आरती होनी चाहिए। भले मंदिर के शिखर के कलश के ऊपर पक्षी बैठा है, पूजा उसकी नहीं होगी। मंदिर के अंदर गर्भगृह में जो भगवान की मूर्ति है उसकी पूजा होगी, उसकी आरती होगी। शिखर पर बैठा है, कलश पर कौवा, तो क्या हो गया? ऐसे ही कोई भले बाहर से बड़े ऊंचे पद पे बैठा हो, पर गुरुता नहीं है, राग और द्वेष नहीं गया, तो गुरु काहे का है? गुरुता कहाँ रही? गुरुता किसे कहेंगे कि राग द्वेष का अत्यंत अभाव, समता का प्रभाव, वो गुरुता है। आपको एक भागवत का प्रसंग बताऊं। भागवत में प्रसंग आता है कि अघासुर आया व्रज में। अघासुर राक्षस था और अजगर का रूप लेकर आया था। खूब ध्यान से सुनना। अघासुर का वर्णन जिन शब्दों में आया है वो बहुत सांकेतिक और बहुत मार्मिक है। अघासुर श्री कृष्ण और ग्वाल बालकों की पावन क्रीड़ा, पावन लीला देख नहीं पाता था। जैसे आज सद्गुरु और साधकों की संगति कल्याणकारी, वो आलोचकों से, निंदकों से देखी नहीं जाती और वो दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। ये अघासुर हैं सब। तो पूतना का भाई था अघासुर। पूतना जो सुंदरी का रूप लेकर आई थी श्री कृष्ण को मारने के लिए, पूतना का भाई अघासुर कंस के द्वारा भेजा गया था। बड़ा क्रूर इरादा था उसका। ग्वाल बालक खेल खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि देखो सामने किसी अजगर जैसा नहीं लग रहा है ये। दूसरे ने कहा कि मुझे तो ये लंबी चौड़ी सड़क अजगर की जीभ जैसी लगती है। अब था वो अघासुर, अजगर का रूप लेकर आया था और ऐसी जीभ लंबी कि मानो कोई चौड़ी सड़क हो, ऐसी जीभ। तो ग्वाल बालक आपस में बोलने लगे कि अजगर जैसा लग रहा है। दूसरा बोला कि तो इसकी लंबी चौड़ी ये सड़क अजगर की जीभ जैसी लग रही है। एक ने कहा चलो इसके मुंह में प्रवेश करते हैं। भगवान दूर से देख रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे बच्चे हैं, सच्चा अजगर भी झूठा प्रतीत हो रहा है सचमुच अजगर भयंकर, और सच्चा अजगर इनको झूठा प्रतीत हो रहा है। ग्वाल बालक अंदर घुस गए। अघासुर ने उनको निगला नहीं, मुंह बंद नहीं किया, ऐसा का ऐसा बैठा रहा। मुंह खुला है, जीभ लंबी बाहर है। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगा कि जब इन ग्वाल बालकों के पीछे पीछे श्री कृष्ण अंदर प्रवेश करेंगे तब मैं मुंह बंद कर लूंगा और इन सबको कच्चा चबा जाऊंगा। भगवान कृष्ण अंदर आए तो सही और इसने मुंह बंद कर लिया। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अंदर जाकर अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान के लिए तो क्या असंभव था। आकार बढ़ाते गए और इतना आकार बढ़ाया कि अघासुर जो अजगर के रूप में था उसका शरीर फट गया और वहीं मर गया। ये कथा भागवत में आती। अब देखो, अजगर अघासुर में भी ग्वाल बालकों को अजगर की प्रतीति न हुई।
उनको अजगर नहीं लगा, ग्वाल बालकों को अजगर का मुंह पर्वत की गुफा के समान लग रहा था। पर्वत की गुफा ही अजगर के समान लग रही है, ऐसा बच्चे समझ रहे थे। तो देखो, संसारिक सुख जो सुखकर प्रतीत होता है वो वास्तव में सुखकर नहीं है। जैसे उनको वो पर्वत की गुफा लग रही थी, वो पर्वत की गुफा नहीं थी, वो काल था। ऐसे ही संसारिक सुख सुखकर लगते हैं, पर वो सुखकर है नहीं, थे नहीं, है नहीं, हो सकते नहीं। देखो, पाप होता है ना, पाप कोई भी पाप जब खुद के रूप में दिखाई दे तो उससे बचा जा सकता है, पर पाप पुण्य के रूप में दिखाई दे तो उससे कैसे बच सकता है कोई। जैसे पूतना और शूर्पणखा सुंदरी बनकर आई थी नहीं, ऐसे पाप पुण्य के रूप में दिखाई दे तो कैसे बचेगा। अधर्म धर्म के रूप में आए। जैसे आज देश में कई ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो अपने को हिंदुत्ववादी नेता कहलाते हैं, हिंदुत्ववादी पार्टी कहलाते हैं, पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलते हैं ऐसे लोग। धर्म की ध्वजाएं चुरा ली है अधर्म के ठेकेदारों ने, बाकी वो हिंदुत्ववादी नहीं है। कोई धर्म से लगाव नहीं है, कोई सच्चाई से लगाव नहीं है, सत्य के पक्ष में नहीं है, और सपने देखते हैं बड़े पद पाने के। मुझे तो इस विषय में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जैसा कोई समझदार मुख्यमंत्री नहीं। अशोक गहलोत राजस्थान के बड़े बुद्धिमान मुख्यमंत्री लगे मुझे तो। भले लोग नंबर 1 किसी को कहें, पर मुझे नंबर 1 अशोक गहलोत समझदार लगता है। निवाई गौशाला के सामने वाली सड़क से वो गुजर रहे थे तो बिना किसी आमंत्रण के अपनी गौशाला में चले गए, और अंदर गौशाला की व्यवस्था देखकर, गायों की सेवा देखकर बड़े खुश हो गए। और यहाँ के व्यवस्थापक को कहा मेरी बापूजी से फोन पे बात कराऊं, और फोन पे बात हुई और गुरुदेव से उन्होंने कहा कि आपकी गौशाला देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, ऐसी सेवा गायों की मैंने कहीं नहीं देखी, कितनी सुंदर सेवा हो रही है गायों की। जब वो जीते थे चुनाव तो मुझे याद है, मैं उन दिनों जोधपुर में था और बापूजी जोधपुर आश्रम में थे। तो जिस दिन वो चुनाव जीते, कितने फोन किए उन्होंने आश्रम में, और काफी देर के बाद उनकी बात, जब बापूजी जोधपुर से जयपुर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पे उनकी बात हो पाई, और उन्होंने गुरुदेव से कहा आपके आशीर्वाद से हम लोग विजयी हुए। तो पाप जब खुद के रूप में दिखाई दे तो उससे बच सकता है आदमी। पाप खुद के रूप में नहीं, पुण्य के रूप में दिखाई दे तो कई लोग उलझ जाते हैं। तो दीक्षा इसीलिए है कि अपने जीवन में व्यक्ति संकल्प करे कि अब मैं भगवान और गुरु के इशारे पर अपना जीवन बिताऊंगा। जैसे ग्वाल बालों को अपनी बुद्धि और आंखों पर इतना भरोसा हो गया कि कृष्ण जी को पूछना जरूरी नहीं समझा और सीधे अंदर प्रविष्ट हो गए। पूछते तो सही भगवान कृष्ण को कि हम क्या करें। मनुष्य भ्रांति के समय अगर सदगुरु का सहारा लेकर हकीकत को समझे तो उसका कल्याण हो जाए, संकटों से उसकी रक्षा हो जाए। अर्जुन जी को धन्यवाद है, गीता का अर्जुन वो श्री कृष्ण से पूछता है कि मेरा कल्याण किस में है वो बताइए, मेरी भलाई किस में है वो बताइए। पंडाल वाले ऐसी व्यवस्था करें कि हवा पसार हो जाए ताकि पंडाल को नुकसान न हो। वेंटिलेशन जो है साइडों में वो, आजकल देखो ना कईयों के बारे में सुनते हैं कि हार्ट अटैक आया और उसी समय मर गए, किडनी खराब हो गई और डायलिसिस के लिए जाते जाते मर गए। आखिर बड़े बड़े अभिनेता, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है पर बेचारे किडनी खराब हो गई तो मर गए, करोड़ों रुपए उनकी जान नहीं बचा सके। इसलिए ध्यान रखें, सुबह खाली पेट चाय न पिए कभी भी, उससे किडनी खराब होने की संभावना रहती है।
एंटीबायोटिक कभी न खाएं, किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पेन किलर कभी न खाएं, किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। एंटीबायोटिक की अपेक्षा एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े तो हल्दी, शुद्ध हल्दी हो, वो दूध में मिलाकर पी जाएं, दूध में शक्कर न डालें, वो एंटीबायोटिक से भी ज्यादा काम करेगी। लीवर की खराबी लगे तो आश्रम का लीवर टॉनिक है, पिए। एलोवेरा का रस पिए, उससे लीवर की खराबियां दूर हो जाती हैं। दिल्ली का ही एक लड़का पहले बहुत सेवा करता था, पर कुछ समय तक मुझे दिखा नहीं। मैंने उसकी माँ को, एक बार माँ मिली उसकी, मैंने पूछा आपका बेटा दिखता नहीं सत्संग में, क्या बात है? वो बोली कि उसका लीवर खराब हो गया है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, इलाज चल रहा है पर फायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा तो इसमें आप चिंता क्यों करते हो, आश्रम का लीवर टॉनिक उसको दो तो ठीक हो जाएगा। तो माँ ने आश्रम से लीवर टॉनिक, वो टैबलेट आती है, वो लेकर अपने बेटे को देनी शुरू कर दी। एकदम ठीक हो गया। अभी वो अपनी फैक्ट्री चलाता है, काम धंधा करता है, खूब कमा रहा है। पता नहीं था आश्रम का लीवर टॉनिक के बारे में, तो बेचारा परेशान हो रहा था। तो लीवर की तकलीफ हो तो वो लीवर टॉनिक लें, किडनी की खराबी हो तो पुनर्नवा का रस पिए, पुनर्नवा की टैबलेट भी आती है, अपने साहित्य स्टॉल पे मिल जाएगी। किडनी की खराबियां दूर हो जाती है पुनर्नवा टैबलेट लेने से। पुनर्नवा का अर्क भी मिलता है लिक्विड, वो लेने से भी किडनी की खराबियां दूर होती हैं। सर्दियां खूब हो जब, तो सर्दी के दिनों में गोचरण अर्क अपनी गौशाला में बनता है, जो सर्दियों में सुबह पानी में मिलाकर पिए, किडनी की सब खराबियां दूर हो जाए। डायबिटीज वालों को भी फायदा करे, ऐसा गोचरण अर्क है। तो शरीर निरोग रखें। एंटीबायोटिक और पेन किलर कभी भी न खाएं, न किसी को खाने दें। कोई खाता हो तो उससे गोलियां छीनकर गटर में डाल दें। और एंटीबायोटिक और पेन किलर कभी दुश्मन को भी मत खिलाना, बहुत नुकसान होता है उससे, बहुत नुकसान होता है। मेहरबानी करके अपने आप के दुश्मन न बने, अपने आप के मित्र बने। एंटीबायोटिक और पेन किलर से अपने को सदा मुक्त रखें। प्राणायाम करके अपनी प्राण शक्ति मजबूत करें। मैदे की चीजें न खाएं, मैदे की ब्रेड और सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, इस कचरे से अपने को सदा दूर रखें। कचरा है, कचरा पेट में डालेगा कोई, पर मैकडोनल्ड में जाकर जो पिज्जा बर्गर खाते हैं वो समझो डस्टबिन में डालने वाली चीजें, कचरा वो अपने पेट में डाल रहे हैं, मानो पेट को कचरा पेटी बना दिया है। अपने आप के दुश्मन है वो जो मैकडोनल्ड में जाकर पिज्जा बर्गर आदि खाते हैं, इसलिए बचो इनसे। भविष्य में होने वाली घातक बीमारियों से आंतें खराब हो जाती हैं। जो मैदे की ब्रेड सैंडविच बर्गर खाते हैं ना, उनकी आंतें खराब हो जाती हैं। मैं सच कह रहा हूं, आप किसी भी जानकार सच्चे डॉक्टर से पूछ के देखो। मैंने तो एमबीबीएस का कोर्स नहीं किया ना, एमडी का कोर्स नहीं किया, पर जिन्होंने किया उनसे पूछ के देखो। मेरी बात झूठी हो तो मैं जिम्मेदार हूं। कोका कोला और पेप्सी पीने से भी आंतें खराब हो जाती हैं, किडनी और लीवर की खराबी बढ़ जाती है। इसलिए इस जहर से भी अपने को बचाएं, दूसरों को भी बचाएं, न पिएं। तो गर्मी में क्या होता है, लोगों को गर्मी लगती है तो बोले कोल्ड ड्रिंक पियो, कोका कोला पियो, पेप्सी पियो, उससे गर्मी दूर होगी। गर्मी दूर नहीं होगी, गर्मी उसकी तासीर ही गर्म है। कोका कोला और पेप्सी में जो कोक नाम का द्रव्य पड़ता है उसकी तासीर भयंकर गर्म है। वो इतना कड़वा होता है कि उसकी कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए उसमें शक्कर डालते हैं 8-8 चम्मच। एक बोतल पेप्सी में 7-8 चम्मच शक्कर होती है। आप घर के 4-5 लोग हों, सुबह आप दूध या चाय पियो, तो क्या आप 8 चम्मच शक्कर का उपयोग करोगे? बोलो भाइयों। 5 आदमी, बहनों आप सोचो, घर पे सबको दूध या चाय बनाकर देते होंगे, तो क्या घर के 5 आदमी, 6 आदमी, चलो घर के 6 मेंबर, क्या सुबह 8 चम्मच शक्कर का उपयोग करोगे? मुझे नहीं लगता। पर अगर एक पेप्सी कोका कोला की बोतल पीते हैं तो इतनी शक्कर आपके पेट में चली गई, वो कितना नुकसान करेगी, कितना नुकसान करेगी। किडनी की तो सत्यानाश कर देगी। कोई भी हम प्रवाही पीते हैं ना, वो किडनी में से पसार होता है तो उसको बिगाड़ेगा। इससे तो नारंगी का रस, खट्टी ना हो ऐसी मीठी नारंगी, संतरे का रस पिए, वो किडनी को शुद्ध कर देता है। किडनी उनकी एकदम ऐसी हो जाती है, बड़ी उम्र तक भी खराब ना हो।
जौ का दलिया और जौ के आटे की रोटी खाएं, वो जिएंगे तब तक किडनी मस्त रहेगी, बढ़िया रहेगी। खट्टी चीजें अचार आदि न खाएं तो उनका लीवर बढ़िया रहेगा। राजमा, पनीर और मावे की मिठाइयां न खाएं तो उनका हार्ट बढ़िया रहेगा, हृदय रोग की तकलीफ नहीं होगी। और बाजार के नमकीन और बाजार की तली हुई चीजें न खाएं, शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। स्वाद का ख्याल करके न खाएं, हम स्वास्थ्य का ख्याल करके खाएं। और फिर मन के विषय में भी, एक पेड़ समझो घाटी में है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, पहाड़ी पर बस्ती है, बस्ती वाले कचरा नीचे फेंकते हैं सब पेड़ के तरफ। बरसात होती है तो पहाड़ियों का गंदा कचरा भी पानी के साथ बह के वहां आ जाता है। पर पेड़ की जो जड़ें हैं जमीन के अंदर, वो जड़ें कचरे को ग्रहण नहीं करती, खाली नमी को ग्रहण कर लेती हैं। एक पेड़ कचरा ग्रहण नहीं करता, पर इंसान न जाने क्या क्या ग्रहण करने में लगा हुआ है। कभी अखबारें उठाकर कचरा भर रहा है दिमाग में, कभी न्यूज चैनल खोलकर वो देखकर दिमाग में कचरा भर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। गुजरात में वापी है, जहां अभी गुरुदेव का सत्संग था परसों। वापी में मुझे एक वकील मिले। 2-3 साल पहले मैं वहां प्रवचन के लिए गया था, आश्रम है वापी में, वहां पर मुझे एक वकील मिले। उन्होंने मुझे कहा, मैं पेशे से वकील हूं पर बापूजी का शिष्य नहीं हूं। बापूजी का सत्संग सुनकर मुझे उनके प्रति आस्था भक्ति बहुत है, पर मैं शिष्य हूं प्रमुख स्वामी का। प्रमुख स्वामी जिनका अक्षरधाम यहाँ है ना, दिल्ली का अक्षरधाम है, नाम सुना होगा। वो अक्षरधाम के मुख्य संस्थापक प्रमुख स्वामी बोले मैं उनका शिष्य हूं। तो उनसे जब मैंने दीक्षा ली तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे अपना कल्याण करना है तो 2 से बचना, एक न्यूज चैनलों से बचना और दूसरा अखबारें पढ़ने से बचना। तो मैंने पूछा उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो वे बोले मेरे गुरुजी ने कहा, प्रमुख स्वामी जी ने, जिनका अक्षरधाम है, बोले उन्होंने कहा कि अखबारें पढ़ने से और न्यूज चैनलें देखने से जगत की सत्यता दिमाग में बढ़ती है। भगवान की सत्यता बढ़े ऐसी किताबें पढ़ो, ऐसा सत्संग सुनो। भगवान की सत्यता न बढ़ के जगत की सत्यता बढ़े ऐसा कचरा क्यों दिमाग में भरना। तो मुझे अक्षरधाम के प्रमुख स्वामी की बात बहुत अच्छी लगी। वो वकील है फिर भी कभी अखबारें नहीं पढ़ता और न्यूज चैनल कोई नहीं खोलता, फिर भी बोले मेरा काम अच्छा चल रहा है। मैंने गुरु की बात मानी तो गुरु का आशीर्वाद बरस रहा है और खूब मैं कमा रहा हूं, मुझे कोई कमी नहीं है। और बापूजी का सत्संग मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आश्रम में आता रहता हूं। तो ये उन संत की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तब से मुझे भी कहीं निवास पर टीवी होता है, न्यूज चैनल खोलने की इच्छा ही नहीं होती, खोलता ही नहीं। कचरा क्यों दिमाग में भरो, उससे तो भगवान का नाम जपो, सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, भगवत गीता है, तुलसीकृत रामायण है, ये पढ़ने के लिए नहीं है क्या? एक लड़के ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी कौरव कौन थे और पांडव कौन थे? बाप ने कहा इतना भी पता नहीं, बेवकूफ कहीं के, जा रामायण उठाकर ला, अभी पढ़ के सुनाता हूं कौरव कौन थे और पांडव कौन थे। अब ये रामायण में लिखा है कौरव कौन थे और पांडव कौन थे। इतनी नासमझी गहरी है कि जगत का ज्ञान है, अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है, सुबह हाथ में भगवत गीता लो, हनुमान चालीसा उठाओ, दुर्गा सप्तशती उठाओ, श्री आशा रामायण लो, गुरु गीता लो। बाकी दिमाग में कचरा न भरो। अगर दिमाग में इनकी बातें भरी ना, तो जब हम शरीर छोड़ेंगे तो ये सारा कचरा साथ में जाएगा, अगला जन्म बिगाड़ देगा। और अगर भगवत गीता, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, तुलसीकृत रामायण, श्री आशा रामायण, गुरु गीता ये पढ़ेंगे तो भगवान की सत्यता का अनुभव होगा और हमारी अगली यात्रा बढ़िया हो जाएगी। अगर ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो बढ़िया, नहीं भी हो पाई ना तो मरेंगे, सजाग होकर शरीर छोड़ेंगे तो हमारी अगली यात्रा बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि शरीर तो छूटेगा ना, आज नहीं तो कल, 50 साल के बाद, चलो 100 साल के बाद, इससे ज्यादा तो नहीं, शरीर छूटेगा।
तो अगली यात्रा अच्छी हो उसके लिए कुछ पाथे जुटा लें। अग्ने नय सुपाथा राय अस्मान विश्वानी देव वयुनानी विद्वान। अग्नि की ज्योत जैसे ऊपर को उठती है ऐसे आदमी ऊंचा उठे। वो जीवन धन्य हो जाएगा। तो गुरु मंत्र जो मिलेगा उसका जप रोज करना। बच्चे ध्यान दें, सारस्वत मंत्र लिए हुए मुझे 25 साल हो गए। 25 साल पहले मैंने सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली थी। 25 साल बीत गए, मैंने एक दिन भी अपना जप नहीं छोड़ा है, आज भी करके आया हूं। तो 25 साल में मैंने सारस्वत मंत्र का जप नहीं छोड़ा, तो आज जो विद्यार्थी ले रहे हैं वो अपना जप मत छोड़ना। भगवान राम को भी जप अच्छा लगता है, शिव जी को भी जप अच्छा लगता है, तो हम भी जप रोज करें और अपना मंत्र किसी को न कहें। अब प्राणायाम का तीसरा प्रयोग हम कर लेंगे जिसे थल बस्ती कहते हैं। 2-5 मिनट में ही हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं? ये इसलिए किया जाता है कि शरीर में वात पित्त और कफ जन्य कई रोग हो जाते हैं, क्योंकि खाने में ऐसी चीजें आई जाती हैं जिससे शरीर में ये बढ़ जाए। मीठी चीजें खाओ, फल ज्यादा खाओ तो कफ बढ़ता है। वायुवर्धक चीजें खाने से वात प्रकोप बढ़ता है, फिर जोड़ों का दर्द, हृदय रोग आदि कई तकलीफें हो सकती हैं। तीखी चीजें, तली हुई चीजें, मिर्ची वाली चीजें खूब खाएं तो शरीर में पित्त प्रकोप बढ़ सकता है, फिर उससे एसिडिटी आदि कई रोग होने की संभावना है। तो इनसे बचने के लिए थल बस्ती का प्रयोग है। कैसे करते हैं? सीधे लेट गए, गहरा श्वास लेकर छोड़ दिया बाहर, श्वास को बाहर रोककर 25 बार मूलबंध प्रसरण किया। मूलबंध प्रसरण माना शौच जाने की इंद्रिय का संकोचन प्रसरण जल्दी जल्दी 25 बार किया, फिर श्वास ले लिया। 2-4 बार श्वास चलने दिया, दोबारा गहरा श्वास लेकर छोड़ दिया बाहर, श्वास को बाहर रोककर 25 बार फिर वैसा ही किया, फिर तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार किया बस। एक बार में 25, 4 में 100, तो ये थल बस्ती का प्रयोग संपूर्ण माना जाएगा। अगर किसी का पाचन खराब रहता है तो श्वास बाहर रोककर पेट को अंदर खींचा खूब बाहर, अंदर खूब खींचा बाहर, ऐसा जल्दी जल्दी 25 बार किया, फिर श्वास ले लिया। 4 बार ये भी करने से पाचन तंत्र विषयक खराबियां दूर हो जाती हैं। तो अभी सभी दीक्षा लेने वाले ये प्रयोग करेंगे। सिर इस तरफ, पैर उस तरफ करके लेटने की जगह बनाकर ये प्रयोग 5 मिनट में हो जाएगा, केवल 5 मिनट में। ये बुद्धिवाद है। जैसे आलोचना करने वाले हैं ये बुद्धिवादी हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ये वही बात हो गई, अंधे को अंधेरे में दूर की सूझी। भीतर की आंख खोलने में लगना जरूरी है, ऐसे ही जीवन गंवाना ठीक नहीं है। छोटा झरना भी बड़ी नदी से मिलकर सागर तक पहुंच जाता है। ऐसे ही मनुष्य बड़े में बड़े ईश्वर के नाम का जप करके ईश्वर के साथ एक हो सकता है। समझदारी, चालबाजी नहीं। पति ने घर आकर शाम को पत्नी को कहा, भूख लगी है, खाना अभी तक तूने नहीं बनाया? बोले अभी बना देती हूँ। पति ने कहा 5 मिनट में खाना नहीं बना तो मैं होटल में जाकर खा लूंगा। पत्नी ने कहा 10 मिनट। बोले 10 मिनट में खाना बन जाएगा? पत्नी बोली नहीं, 10 मिनट में मैं तैयार होकर आती हूँ, साथ में खाने चलेंगे होटल में। बुद्धिवाद ऐसा ही है।
बुद्धिमता वो तन मन और बुद्धि को पावन करे ऐसी है। शिक्षक ने कहा विद्यार्थी को, कविता याद कर ली। विद्यार्थी बोला आपने तो स्वप्न में कहा था कि याद न रहे तो कोई बात नहीं। ये बुद्धिवाद है, चालबाजी है, जालसाजी है, इससे काम नहीं होता है। सच्ची बुद्धिमता सत्संग सुनने से और गुरु मंत्र का जप करने से बुद्धि शुद्ध होती है। सही अर्थ में व्यक्ति बुद्धिमान होता है और गुरु की गुरुता उसे समझ में आती, अनुभव में आती है। गुरु का दिव्य व्यक्तित्व प्रत्यक्ष होने पर भी उनका जो महत्व है, उनकी जो अनुभूति है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। उसका भक्त भक्ति के माध्यम से अनुभव कर सकता है कि मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है। गुरु सबको सुख पहुंचाए, नर रूप में आए नारायण, मानव के रूप में वो महेश्वर है। नजरों से इनकी अमृत बरसे, नजरों से इनकी अमृत बरसे, इनकी अमृत बरसे, दर्शन को हर दिल है तरसे, दर्शन को हर दिल है तरसे। गुरु सबका मन हर्षाए, नर रूप में नारायण। गुरु सबका मन हर्षाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। लख 84 बंधन काटे, लख 84 बंधन काटे, सबको सुख और खुशियाँ बांटे, सबको सुख और खुशियाँ बांटे। दुर्लभ को सहज बनाए, नर रूप में आए नारायण। दुर्लभ को सहज बनाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बड़े भाग्य से नर तन मिलता, बड़े भाग्य से नर तन मिलता, गुरु कृपा बिन ना है खिलता, गुरु कृपा बिन ना है खिलता। गुरु सबकी बिगड़ी बनाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु सबकी बिगड़ी बनाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम।
सच्चे दीनन बंधु, गुरु ही सच्चे दीनन बंधु, हर पल साथ निभाए नर रूप में आए नारायण। गुरु हर पल साथ निभाए नर रूप में आए नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वार्थ न कोई चाह न कोई, स्वार्थ न कोई चाह न कोई, पर दुख देख के अखियां रोई, पर दुख देख के अखियां रोई। परम पिता कहलाए नर रूप में आए नारायण। तभी परम पिता कहलाए नर रूप में आए नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। सारे दुख और दोष मिटाते, सारे दुख और दोष मिटाते, परमानंद का बोध कराते, परमानंद का बोध कराते, गुरु ब्रह्म का भेद बताए नर रूप में आए नारायण। गुरु ब्रह्म का भेद बताए नर रूप में आए नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। गुरु ज्ञान बिन सब है अधूरा, गुरु ज्ञान बिन सब है अधूरा, इनके प्रेम में हित है पूरा, इनके प्रेम में हित है पूरा। दोषों को जड़ से मिटाए नर रूप में आए नारायण। गुरु दोषों को जड़ से मिटाए नर रूप में आए नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
एक बात अगर कोई व्यक्ति को ठीक से समझ में आ जाए ना, तो उसका मन निश्चित रूप से भगवान नाम में लग जाए। देखो, संसार में जो वस्तुएं हमारे बिना रह सकती है, तो क्या हम उनके बिना नहीं रह सकते? आइसक्रीम कभी सोचती है कि मैं अमुक भाई के बिना नहीं रह सकती, अमुक बहन जब तक मेरे को खाए नहीं तब तक मैं नहीं रह सकती। जो भी चीजें हैं संसार की, जब संसार की वस्तुएं हमारे बिना रह सकती है, तो क्या हम उनके बिना नहीं रह सकते? इतनी बात भी आदमी विचार लेना तो उसका वस्तुओं के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। तो रही बात किसी व्यक्ति की, तो देखो, सड़क होती है ना, वो सड़क घर बनाकर बैठने के लिए नहीं है। गाड़ी में, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार में बैठकर पसार होने के लिए है। ऐसे ही ये शरीर वो किसी में आसक्त होने के लिए या सुख भोग के लिए नहीं है। सत्संग सुनकर, गुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेकर अपना कल्याण करने के लिए, नहीं तो जीवन तो बीत जाएगा और कंधों पर उठाकर लोग ले जाएंगे। महात्मा बुद्ध राजा के बेटे थे, पर सब छोड़कर जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि इतनी सारी संपत्ति और उसके मालिक तुम हो, क्यों सब छोड़कर जा रहे हो? बुद्ध ने कहा, असली संपत्ति और असली मालिक की खोज में जा रहा हूं। तुमको ये संपत्ति लगती है, मुझे विपत्ति लगती है। तो जैसे गंगा जल घर पे होता है, वो कुल्ला करने के लिए नहीं होता। सुबह गंगा जल उठाकर उससे मुंह नहीं धोते हैं, पूजा पाठ करके आचमन लेते हैं, पाप नष्ट करते हैं, दिल पवित्र करते हैं। ऐसे ही मनुष्य जीवन और इंद्रियों की शक्ति वो गंवाने के लिए नहीं है। जैसे गंगा जल हाथ धोने के लिए नहीं है, उसी प्रकार इंद्रियों की शक्ति नष्ट करने के लिए नहीं है, भक्ति करने के लिए है। इसके द्वारा भक्ति करें, जप करें, सुमरण करें। आलोक्यम सर्वशास्त्राणि विचार्यम च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। ध्येयो नारायण सदा। आग होती है ना, आग पानी से बुझ जाती है, अंधेरा सूर्य से मिट जाता है। उसी प्रकार सारी पाप राशि भगवान के नाम जप से मिट जाती। कहीं आग लगी हो, पानी ना हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाती है। उसी प्रकार सत्संग और गुरु मंत्र से पाप की अग्नि, वासनाओं की अग्नि बुझ जाती, नष्ट हो जाती, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। महाराष्ट्र में संत तुकाराम हो गए, वो विष्णु सहस्त्र नाम अपने हाथ से लिखते थे और वो बोलते थे, ये विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के 1000 हाथ हैं। विष्णु सहस्त्र नाम मेरे साथ है, भगवान के 1000 हाथ मेरे साथ है, वो 1000 हाथ वाला हरि मेरी रक्षा कर रहा है। ऐसा तुकाराम जी का भगवान नाम में प्रेम था। जिनका भगवान के नाम में प्रेम नहीं होता, वे ही भगवत प्राप्त संत और भक्तों पर आरोप लगाते रहते हैं। कभी कोई कभी कोई, जैसे कोई आईने पर आरोप लगाए कि आईना खराब है, आईना खराब है, तेरा चेहरा खराब है। आईना तो जैसा है ऐसा दिखा देता है। डोंट ब्लेम द मिरर व्हेन योर फेस इज डर्टी। तेरा चेहरा गंदा है, उसको ठीक कर। ऐसे ही आरोप लगाने वाले, अपना अंतःकरण अशुद्ध वो दिखता नहीं है, इसलिए घर में, परिवार में, पड़ोस में कई लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं। तो व्यक्ति का चिंतन सुख विरोधी न हो। जीवन जिए तो मालिक की तरह, गुलाम की तरह नहीं। चिंतित और परेशान होकर जो जीवन जीता है वो गुलाम की तरह जीवन जी रहा है, और गुलामी का जीवन बेहोशी का है। जैसे सारथी नशे में है, ड्राइवर नशे में है, तो कहां ले जाएगा? खूब पिया हुआ है ड्राइवर, गाड़ी चला रहा है और उसके भरोसे बैठे। ऐसे ही चिंता, टेंशन में है जीव, तो फिर गड़बड़ होगी। लगाम ढीली है, घोड़े जहां ले जाएं, बोले रथ
जाए कोई बात नहीं, तो कहां ले जाएगा? मन है गुलाम और हम हैं मालिक, पर गुलाम मालिक होकर बैठा और मालिक गुलाम होकर बैठा है। इसलिए पदार्थ तो दिखते हैं, भगवान नहीं दिखते। स्त्री पुरुष दिखते हैं, ईश्वर नहीं दिखते हैं। युवक को युवती दिखेगी, युवती को युवक दिखेगा, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, और लोगों को चीजें दिखेगी, ईश्वर नहीं दिखते हैं। वस्तुएं महत्वपूर्ण लगती है, भगवान नहीं। कानों से शब्द सुनाई पड़ता है, निशब्द नहीं। अनहद नाद जो चल रहा है वो नहीं सुनाई पड़ता। साकार का स्पर्श हो रहा है, निराकार का अनुभव नहीं हो रहा है। तो जैसे लोभ होता है किसी के मन में तो वो दान नहीं कर सकता, वासना है तो वो ब्रह्मचर्य का, संयम का पालन नहीं कर सकता, उसी प्रकार मन है तो मन के रहते ध्यान संभव नहीं है, वासना के रहते ब्रह्मचर्य संभव नहीं, लोभ के रहते दान संभव नहीं है, उसी प्रकार मन के रहते संभव नहीं। तो वो न रहे, ईश्वर रहे। धुएं से जैसे आंख खराब हो जाए, ऐसे ही इच्छाओं और वासनाओं के धुएं से आदमी का अंतःकरण खराब हो गया। तो सत्संग और भगवान नाम इसीलिए है। देखो ये मनुष्य जीवन का समय कितना बीत गए तो पता है, अब कितना बाकी है किसको पता है। तो समय के रहते अगर सावधान न हुए तो फिर अगले जन्म में आसुरी योनियों में भी जाना पड़ सकता है। अगर आसुरी संपदा बनाए रखी दिल में तो आसुरी जन्म पक्का मिलेगा। ये बात तो भगवत गीता में लिखी है। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। क्रोध ये आसुरी और राक्षसी दुर्गुण है। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, तो ये सब आसुरी योनियों में ले जाने वाले हैं। एक व्यक्ति संत के पास जाता था, बोलता बहुत रहता था, और संत थे खाली हाँ या ना बोलते, बस हाँ ना ऐसा। संत की वाणी सुनकर खुद को ऊंचा नहीं उठाता था, पर खुद की बकवास संत के आगे करता रहता था। संत समझाते और मानता ही नहीं था, बड़बड़ करता रहता था। संत खाली हाँ या ना में उत्तर दे देते। एक बार ऐसा हुआ कि वो आदमी बहरा हो गया और बहुत रो रहा था, हाय रे हाय मैं बहरा हो गया। संत बोले अब क्यों रोता है? बोले महाराज मैं बहरा हो गया हूं। संत ने कहा तू आज बहरा नहीं हुआ, तू तो पहले से ही बहरा था। मेरी बात सुनता ही कहां था तू? अपनी भलाई की बात जो न सुन पाए वो बहरा ही तो है। तू आज बहरा नहीं हुआ, पहले से ही बहरा है, पहले से ही तू अपंग है। अपने हित की बात नहीं सुनी तो, और पहले भी बोलते थे और अभी भी बोल तो सकते हो। और रही बात हाँ या ना की, तो मैं लिखकर बता दूंगा हाँ ना, तू बोलता जा। सुन नहीं पाता है तू, बोल तो पाता है, बोलता जा। अपने दोष को बनाए रख, अपनी बेवकूफी को बनाए रख। और हाँ ना नहीं सुन पाता, मैं लिख के बता दूंगा। तब वो बोला कि महाराज मैं अवसर चूक गया, अपने हित की बात नहीं सुन पाया महाराज। मैं अब लगता है कि पहले भी बहरा ही था। सूझता नहीं आदमी को मेरी भलाई किसमें है, मेरा हित किसमें है, मेरी उन्नति किसमें है। लोगों को मानसिक इल्यूजन्स बहुत प्रीतिकर लगते हैं। अनरियल को रियल, रियल को अनरियल, पर बुद्धिमान कभी भी अनरियल को रियल नहीं मानता है। सत्य को ही सत्य मानेगा, गलत को सही नहीं मानेगा। तामसी बुद्धि वाला गलत को सही मानेगा, सही को गलत मानेगा। तामसी बुद्धि वाला ऐसे है जैसे कोई कंकर को हीरा मान ले और हीरे को कंकर मान ले, सार्थक को निरर्थक मान ले और निरर्थक को सार्थक मान ले। आंखों की रोशनी चली जाए फिर रोए कि हाय रे मैंने फूल नहीं देखे। जब आंखों की रोशनी थी तब मैं देख नहीं पाया, पर अब क्या फायदा। तो जीवन अभी है, इंद्रियों में शक्ति है, तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसका फल किसको भोगना पड़ेगा।
होटल के बाहर बोर्ड लगाता, आइए साहब खाइए, बिल की परवाह मत कीजिए, बिल आपके पोते भरेंगे, आइए खाइए। 2 मित्रों ने देखा कि बिल पोते भरेंगे, जब पोते होंगे तब होंगे, अभी खा तो लो। गए, खूब खाया। जाने लगे तो मैनेजर ने बिल पकड़ाया, बोले क्यों, बोर्ड तो लगा है, आप आइए खाइए, बिल आपके पोते भरेंगे। बोले आपका बिल तो आपके पोतों को देंगे, ये आपके दादा खा के गए थे, दुष्का है आपके तो किस कीमत पर क्या पा रहे हैं। जैसे कोई 5 रुपए की चीज 500 रुपया देकर ले आए तो उसको कहोगे बेवकूफ है, 5 रुपए की चीज है 500 में ले आया, लुटा के आया है, ठगा गया। और वो तो चलो 5 की चीज 500 में लाया, पर श्वास 500 से भी ज्यादा अनमोल है, वो खर्च करके बदले में लोग क्या पा रहे हैं, छूटने वाली चीजें, और खुश हो रहे हैं। मैंने रुपया कमा लिया, मैंने मकान बना लिया। बनाओ, बहुत अच्छी बात है, धन कमाओ, बहुत अच्छी बात है, पर साथ में जो मृत्यु छुड़ा न सके वो धन भी कमाना चाहिए। दुख इकट्ठा करते रहे, बीज दुख के बोते रहे, फिर सुख कैसे मिले। बीज सुख के बोए जाएं। जिसने गुरु से दीक्षा ली और जब प्रीति पूर्वक करता है वो समझो सुख के बीज बो रहा है। और जो दीक्षा न ले पाए, जप न कर पाए, सत्संग न सुन पाए, दुख के बीज बो रहा है, बबूल के बीज बो रहा है। तो कांटे चुभेंगे भविष्य में, आम के फल खाने को न मिल पाएंगे। अपने को ही सता रहा है। और चिंतन सुख विरोधी ना हो। आजकल कई लोगों का चिंतन भी सुख विरोधी हो गया है। गलत सोच ज्यादा है, इसलिए दुख ज्यादा है। एक संत के पास महिला आई और कहा महाराज मेरे पति बहुत अशांत हैं। तो संत ने पूछा क्यों अशांत है वो, क्या तकलीफ है। बोले महाराज जब से आपके पैरों में मखमल की चप्पल देखी है ना, तब से सोचते हैं कि संतों को इसकी क्या जरूरत है, ये मखमल की चप्पल क्यों पहनते हैं, तुझे क्या है। पर एक महात्मा का प्रवचन था, तो प्रवचन की जगह जो थी जहां बैठकर वो बोलते थे, वहां से उनका निवास 1 मिनट की दूरी पर, समझो पैदल आ जाए, सामने ही मकान था, बिल्कुल पंडाल से लगा हुआ। तो उतर कर आ जाएं, घर से बाहर निकले सीधे मंच पर आ जाएं। पर इतनी थोड़ी सी दूरी में भी वो कार में बैठकर आते। तो किसी ने चिट्ठी दी, महाराज हद है अभिमान की, ये जरा सा आप सामने से पैदल आ सकते हो, फिर भी इतने में भी आप कार में बैठकर क्यों आते हो। चिट्ठी लिखी, संत ने जवाब दिया मैं तो कार में बैठा और उतर भी गया, तू तो कार को ही सिर में उठाकर घूम रहा है। कार में क्यों बैठे, कार में क्यों बैठे। अरे बैठे, लोग पैर छूते हैं, बेचारे भावना वाले हैं, पैर छूते हैं, भीड़ करते हैं, धक्का धक्की करते हैं, तो कार में बैठकर आए। चिंतन ही सुख विरोधी हो गया, अपने आप दुख बनाते रहते। जैसे वो महिला बोली मेरे पति बहुत अशांत है, क्यों कि जब से आपके पैरों में मखमल की चप्पल देखी तब से। तुझे क्या है, तू संत की कोई अच्छी बात देख, सुन और अपना कल्याण कर, अपनी उन्नति कर। दिमाग सब समय क्या कर रहा है वो व्यक्ति को देखना चाहिए। इतनी सी बात सोचे ना कोई आदमी कि जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, और जब नहीं बोलते तब मन क्या सोच रहा है, तो उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति खूब होगी, बहुत उन्नत होगा वो। बोलते हैं तब क्या बोल रहे हैं, और जब नहीं बोलते तब मन क्या सोच रहा है, तो व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पाएगा। विद्यार्थी है तो पढ़ाई में सफलता पाएगा। सारस्वत मंत्र लेकर जप करे। एक लड़की ने सोचा कि मुझे आईएएस की परीक्षा में पास होना है, सारस्वत मंत्र लिया, फालतू की बकवास नहीं करती थी। कॉलेज में
लड़कों से दोस्ती नहीं रखती थी, रेस्टोरेंटों में और होटलों में जाकर सैंडविच बर्गर खाकर अपना पेट खराब नहीं करती थी। और पेट तो खराब होता ही है, मन भी खराब होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। उसने सोचा मुझे आईएएस की परीक्षा देनी और पास होना ही है। सारस्वती मंत्र का जप, मौन, प्राणायाम आदि करती थी। परीक्षा दी, उसने पास भी हो गई, बेस्ट ऑफिसर अवार्ड भी मिल गया। कई विद्यार्थी बस खेल कूद में ध्यान रहता है, मैच में ध्यान रहता है, उछल कूद में ध्यान रहता है, मोटरसाइकिल लेकर घूमने फिरने में ध्यान रहता है, पर अपना भविष्य सुधारने में ध्यान नहीं रहता, तो बेचारे मजदूरों की नई जिंदगी पूरी कर देते हैं। साधारण सी नौकरी के लिए चक्कर काटते रहते हैं। और जो विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान देते हैं, अपने माँ बाप का पैसा फालतू बर्बाद नहीं होने देते, तो उनका भविष्य उज्जवल हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी तो खास ध्यान दिया करें इस बात में। ऐसा संग न करें जिनके संग से बुद्धि बिगड़े और हम माँ बाप के विरोधी बन जाएं, माँ बाप के सामने जवाब देने वाले बन जाएं। ऐसा कभी भी नहीं करना विद्यार्थी। हमारे कारण हमारी माँ बाप की आंख में आंसू आए, ऐसा मत करना। माँ बाप का नाम रोशन हो, माँ बाप गर्व से बोले ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ऐसा कुछ करें। जिस विद्यार्थी के कारण उसके माँ बाप रोते रहते हैं, वो विद्यार्थी अपना भविष्य क्या उज्जवल करेगा। इसलिए जिनके संग से बुद्धि बिगड़े उनका संग त्याग दें। जाके प्रिय नहीं राम वैदेही, मतलब जिनको भगवान राम प्यारे नहीं हैं। तजिए ताही कोटिन वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, वो परम स्नेही क्यों न हो, उसका संग त्याग दें। तुलसीदास जी ने कहा भगवान मुझे नरक में भेज दे, मैं राजी रहूंगा, पर हे भगवान तू मुझे दुर्जनों का संग मत देना, क्योंकि दुर्जनों के संग से पाप बढ़ जाएंगे। नरक में रहूंगा तो पाप कट जाएंगे, भले नरक में रहूं पाप तो मिटेंगे, और दुष्टों के संग से पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो हम क्या नष्ट करना चाहते हैं, पाप या पुण्य? भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं, सुखद के दुखद? हीरे चाहिए कि कंकर? ये व्यक्ति को सोचना चाहिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए। मन या तो बाहर देखता है या भीतर। विज्ञानी कार्ल जुंग ने इसे कहा इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बाहर से अपने को समेटकर भीतर ईश्वर से जुड़ जाता है, और बहिर्मुखी अंतर से संबंध, भगवान से संबंध तोड़ देता है। जैसे तराजू का एक पलड़ा भारी हो जाता है तो जमीन को छूने लगता है, दूसरा आकाश में अटक जाता है। समान होना चाहिए। सांस लेते हैं तो छोड़ते भी हैं। कोई सोचे कि हम श्वास लेंगे पर छोड़ेंगे नहीं, तो कैसे काम होगा? नहीं, मैं तो उसको श्वास खाली लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो कैसे बात बनेगी? एक पैर उठाए और बोले कि दूसरा नहीं उठाएंगे, तो फिर कैसे काम होगा? चल कैसे पाएगा? यात्रा कैसे होगी? पक्षी एक पंख न हिलाए तो उड़ेगा कैसे? एक पंख हिलाए, दोनों उड़ाए हिलाएगा। पैर दोनों एक के बाद एक दूसरा पैर उठाएंगे तो चल पाएंगे। आंख कान दोनों जरूरी हैं, पंख दोनों ठीक होना जरूरी है। उसी प्रकार व्यक्ति बाहर संसार में भी अपना काम कुशलता से करे, पर सुबह दोपहर शाम थोड़ा समय निकालकर अंतर्मुख होकर शांत बैठे और अपने अंतर्यामी ईश्वर से जुड़े। और उस समय बाहर की कोई वस्तु व्यक्ति दिल दिमाग में ना आए। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान किसको बोलते हैं? मन निर्विषय हो जाए, कोई विषय मन में ना आए। ऐसी गहरी यात्रा करें उस समय।
और गुरु मंत्र के जप से और गुरुदेव के ज्ञान के विचार से संभव है। ध्यान की MP3 है, उसके मेमोरी कार्ड है, वो सुनकर शांत बैठे, रोज ध्यान करें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। हम तो IAS की परीक्षा पास कर ली उसने। बड़ौदा का एक लड़का IAS की परीक्षा देना चाहता था, पास कर गया, सारस्वती मंत्र जपता था, अभी उसकी पोस्टिंग भी हो गई, कलेक्टर है वो। पहले पढ़ने में कमजोर था, पर सारस्वती मंत्र ने उसको सुषुप्त शक्तियों को जगा दिया। कल बताया था, कल जो नहीं थे उनके लिए मैं कहूं, 700 रुपये महीने में नौकरी करता था एक लड़का, 700 रुपया महीना जोधपुर में, पर दीक्षा ली, सारस्वती मंत्र की पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, ठीक से CA की परीक्षा पास कर गया, और अभी 1,30,000 एक महीने का मिलता है उसको। कहाँ 700 रुपया बेचारे को मिलता था, खाली 700 रुपया। आज के जमाने में क्या होता है 700 रुपया? 10-12 साल पहले नौकरी करता था, तो 10-12 साल पहले भी 700 रुपये क्या कीमत रखते हैं महीने में। और वही लड़का आज 1,30,000 कमाता है। उसका छोटा भाई भी CA की परीक्षा पास कर गया, तीसरा भाई भी सारस्वती मंत्र जप करके CA की परीक्षा पास कर गए, तीनों भाई CA बन गए। ऐसे और भी कई विद्यार्थी मुझे मिले। IPS की परीक्षा देना चाहता था विद्यार्थी, पर पढ़ने में कमजोर पड़ रहा था। सारस्वती मंत्र लेकर जप किया और बस अपनी सफलता में शंका नहीं करता था। देखो, फल की आकांक्षा कोई क्यों करता है? क्योंकि पक्का विश्वास नहीं है कि काम हो जाएगा, इसलिए फल की आकांक्षा करता है। पर जिसको पक्का विश्वास है कि ये काम होके रहेगा, वो आदमी फल की आकांक्षा नहीं करता। अपनी पूरी शक्ति फल के चिंतन में न बांटकर कार्य ठीक से करने में लगाता है। फल बढ़िया आएगा ही आएगा, नहीं कैसे आएगा? संकल्प कर लिया तो संकल्प बन गए हम, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। कभी भी मन को कमजोर ना होने दें। मन के चिंतन का असर व्यक्ति के शरीर पे पड़ता है। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो शरीर बीमारी हो जाएगा। मैं ठीक हूं, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, हरि ओम ओम गर्जना करे सिंह की तरह, तो बीमारी को भी नष्ट होने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं बीमार हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, तो कष्ट में ही रहेगा। किसान होता है, बीज बोकर सोचता थोड़ी है कि अंकुर फूटेंगे कि नहीं। एक बच्चा आम की गुठली बोए और समझदार माली आम की गुठली बोए, तो फर्क ये होगा कि बच्चा बार बार देखेगा आम हुए कि नहीं, आम हुए कि नहीं। पर समझदार आदमी बो दिया, बस अंकुर फूटेंगे, पौधा आम का पेड़ बनेगा, फल लगेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते। अज्ञानी अश्रद्धालु होता है, पर साधक श्रद्धालु होता है। सत्संगी परम श्रद्धावान होता है। और परम श्रद्धालु किसको कहेंगे? खाली मैं श्रद्धालु, मैं श्रद्धालु। परम श्रद्धालु किसको कहेंगे? जो समझ गया कि करने योग्य मैंने कर दिया, अब होने योग्य विधान के द्वारा बढ़िया ही होगा, इसको श्रद्धालु बोलते हैं। ये परम श्रद्धालु है कि करने योग्य, अच्छा, सही, कल्याणकारी मैंने कर दिया है। मीरा ने भक्ति की, जहर को अमृत होना पड़ा। प्रहलाद जी ने भक्ति की, करने योग्य, ठीक प्रहलाद ने किया। जिस होलिका को वरदान था अग्नि नहीं जला पाएगी, वो होलिका अग्नि में जल गई, प्रहलाद जी ठीक बाहर आ गए, अग्नि उनको जला ना पाई। तो ये परम श्रद्धा है कि करने योग्य मैंने कर दिया, अब होने योग्य अच्छा होता रहेगा। कृत्य है बीज, और उसी बीज में फल छुपा है। कोई भी कृत्य, काम, कार्य, वो बीज है। ठीक बीज है तो फल ठीक आएगा। बच्चों ने परीक्षा दी, पेपर जैसे दिए हैं परिणाम ऐसा आएगा। परिणाम के बारे में सोचता रहे और पेपर न दे तो बच्चों क्या होगा बताओ? पास हो पाएगा वो विद्यार्थी? परिणाम के बारे में सोचता रहे बस। ऐसे ही कोई फल के बारे में ही सोचता रहे, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तू पुरुषार्थ तो कर, भगवान और गुरु की कृपा हो जाए तो तू भक्ति में कदम आगे तो बढ़ा।
सुदामा ने ईश्वर की ओर कदम बढ़ाए, ईश्वर ने देने में क्या बाकी रखा? नागपुर महाराष्ट्र में है, उसके पास लाखनी नगर है। वहां से एक पत्नी पति के साथ आई अहमदाबाद में। घर पे तकलीफ बहुत थी, पति शराब पीते थे, कर्जा था, किराए के मकान में रहते थे। सोचा बापूजी से बात हो जाएगी, गुरुजी आशीर्वाद देंगे, सब ठीक हो जाएगा। पर भीड़ इतनी थी कि बापूजी से बात ही नहीं हो पाई। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, शिकायत किस जुबान से करूं उनके ना मिलने की? क्या ये एहसान कम है कि वो मेरे दिल में ही रहते हैं? क्या शिकायत करूं? तो प्रणाम करके आश्रम में वटवृक्ष की परिक्रमा करके वो लोग लौट आए। जो जो जप करते गए, पति ने शराब छोड़ दी, काम चल पड़ा। शराब छोड़ने के कारण सूझबूझ बढ़ी, मकान अपना बन गया, कर्जा सब उतर गया, गाड़ियां आ गई, सब सही हो गया। बात तो नहीं हुई पर फिर भी हो गया कि नहीं? तो पेपर अच्छा दो, रिजल्ट अच्छा आएगा। इसकी गुरुजी से बात नहीं हुई पर परीक्षा बढ़िया दी, पेपर अच्छा दिया, रिजल्ट बढ़िया आया। पेपर दे नहीं, बच्चा बोला मां को, मां, कागज पे लकीरें खींचने लगा। मां मेरे को लिखना आ गया है, मां मेरे को लिखना आ गया, मेरे को लिखना आ गया। कागज पे लकीरें खींच दी। मां ने कहा ये क्या लिखा है? अब पढ़ के दिखा। बच्चा बोला मैंने कहा बोला मुझे पढ़ना आ गया, मुझे खाली लिखना आ गया है। तो लकीरें खींचने से क्या होगा? दुनिया में सब लकीरें ही खींच रहे हैं, अपना वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। जैसे वो कागज बिगाड़ रहा है, समय बिगाड़ रहा है, शक्ति बिगाड़ रहा है, ऐसे लोग अपना वर्तमान जीवन बिगाड़ रहे हैं, गंवा रहे हैं। फैशन जरूर करते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्म देख लेते हैं, होटलों में खा लेते हैं, जन्मदिन पर पार्टियां दे देते हैं, पर गंवा रहे हैं अपना जीवन। जंतु कहा उसको शास्त्र में। युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह को कहते हैं किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधन। जंतु की तरह जो जीवन जी रहे हैं लोग, वो अपना जन्म सफल कैसे करेंगे? वो आप बताइए। युधिष्ठिर जी कहते हैं। युधिष्ठिर जैसी समझ हो तभी तो ये बात समझ पाए आदमी, नहीं तो बोले हम नहीं मानते इन सब बातों में। ये जमाना अलग है, ये जमाना बदल गया है। युग के साथ कंधा मिलाकर चलो, समय के अनुसार चलो। अरे समय के अनुसार चलो तो सर्दियों में स्वेटर क्यों पहनते हो? पतले कपड़े पहन के घूमो सर्दियों में। समय के अनुसार चलो तो सर्दी में क्यों स्वेटर पहनते हैं, क्यों टोपी पहनते हैं, क्यों शॉल ओढ़ते हैं, क्यों रूम में हीटर चला लेते हैं, गर्मियों में क्यों एसी चला लेते हैं, क्यों कूलर और पंखे चला लेते हैं। हीटर चलाओ गर्मी में रूम में, समय के अनुसार चलो। बरसात में क्यों छतरी लगा लेते हैं, क्यों रेनकोट पहन लेते हैं, ऐसे ही घूमो, भीगो बारिश में, समय के अनुसार चलो। तब तो रेनकोट पहन लेते हैं, छाता लगा लेते हैं, सर्दियों में स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी में घर में एसी या कूलर चला लेते हैं। ऐसे ही कलयुग में आध्यात्मिकता का ह्रास हो रहा है तो अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए, हरि सुमरन बढ़ाना चाहिए। हर नवरात्रियों में व्रत उपवास करके देवी के नाम के जप करने चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। अपनी कमाई बढ़ाए ना। व्यापारी को व्यापार में नुकसान हो जाए तो उसको चिंता होती है, अरे मेरे को घाटा हो गया, मेरे को घाटा हो गया, मैं घाटे की पूर्ति कैसे करूं? उसको चैन नहीं पड़ता है और वो घाटे की पूर्ति कर लेता है मेहनत करके। पर आश्चर्य की बात है, श्वासों का घाटा हर पल हो रहा है और इस घाटे की पूर्ति होने वाली नहीं। व्यापारी तो घाटे की पूर्ति कर लेगा, रुपया कमा लेगा, पर श्वास जो खर्च हो गए वो घाटा कोई पूरा नहीं कर सकता। उसकी सार्थकता हो सकती है सत्संग और भक्ति के माध्यम से, जप व्रत सुमिरन के माध्यम से। सुबह उठकर कोई अखबार पढ़ रहा है, समय उसका भी बीत रहा है, और सुबह उठकर कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा है, समय उसका भी बीत रहा है। पर दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले का समय सार्थक हो रहा है और अखबार पढ़ने वाले का समय बर्बाद हो रहा है, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है।
समय तो न्यूज चैनल देखने वाले का भी बीत रहा है, और समय टीवी पर बापूजी का सत्संग सुनने वाले का भी बीत रहा है। पर सत्संग सुनने वाले का समय सार्थक हो रहा है, सच्ची कमाई हो रही है, भविष्य उज्जवल हो रहा है। और न्यूज देखने वाले का समय बर्बाद हो रहा है और भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि कचरा भर रहा है दिमाग में, गलत धारणाएं दिमाग में भर रहा है। मरेगा तो सारा कचरा साथ लेकर जाएगा, अपना मरण बिगाड़ेगा, अगला जन्म बिगाड़ेगा। और सत्संग सुनने वाला वर्तमान सुधार रहा है, भविष्य सुधार रहा है, मरण सुधार रहा है, अगला जन्म भी सुधार रहा है। और अगला जन्म होता है, ये बात गीता सिद्ध करती है। आप मानो या न मानो, भगवत गीता कहती है, और मैं मानता हूं गीता की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। भगवत गीता का एक एक वचन सत्य है, प्रमाणिक है। भगवत गीता में आया है दूसरा जन्म होता है, और उसकी तैयारी हर इंसान खुद करता है। क्षुद्र चीजों में लगा रहा, क्षुद्र भोगों में उलझा रहा, शराब मांसाहार में उलझा रहा, भोग भोगने में लगा रहा, तो दूसरा जन्म कौवे, कबूतर, भेड़, बकरियों की योनि में चला जाएगा। मांसाहारी है तो गीध बन जाएगा, क्रोधी है, द्वेषी है, निंदकों की तरह, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों की तरह निंदा करता रहता है, दोष लगाता रहता है संतों पर, तो दूसरे जन्म में सांप या बिच्छू बनेगा। जहरीला है ना, जहर उगलता रहता है मुंह से, तो जहरी योनियों में जाएगा। और अगर भक्ति प्रधान जीवन जीता है तो भगवान कृष्ण गीता में घोषणा कर देते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, उसकी ऊर्ध्व गति होगी, ऊंचे लोकों में जाएगा। तामसी आदमी भगवान कहते हैं अधोगति को जाएगा। अधोगति माना नरक, अधोगति माना सांप, कीड़े मकोड़े की योनि में चले जाना। ये बात बिल्कुल भगवत गीता सिद्ध करती है। यम यम वापी स्मरण भावम, 8वां अध्याय 6ठा श्लोक भगवत गीता। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस भाव को विचारता हुआ हे अर्जुन जीव शरीर छोड़कर जाता है, जब तक उसको दूसरा जन्म नहीं मिलता, ये शब्द है गीता का, जब तक उसको दूसरा जन्म नहीं मिलता तब तक वो जीव उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए सत्संग और गुरु की दीक्षा कल्याण कर देती है। जप करते रहते हैं तो अंत काल में भी मुंह से भगवान का नाम निकलता है, और अंत काल में मुंह से ईश्वर का नाम निकला तो ईश्वर खुद गीता के 8वें अध्याय में ही कहते हैं, अंत काले च मामेवं सुमरन मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में मेरा सुमरण कर लिया वो मुक्त हो जाता है, पाप ताप से छूट जाता है। ये गीता का वचन। 8वां अध्याय पढ़ो, मैं तो कहूं गीता रोज पढ़ा करें, ज्यादा नहीं तो 5 श्लोक रोज पढ़े भगवत गीता के, 5 नहीं तो 1 पढ़े। 1 भी ना पढ़ सके कोई तो जो गीता पढ़ते हैं उनका विरोध न करे, उनको पढ़ने दो। कोई बोले मेरे को संस्कृत पढ़नी नहीं आती, तो भगवत गीता रात को तकिए के पास रखकर सो जाओ, भगवान को प्रार्थना करना कि इसमें जो लिखा है वो मेरे जीवन में आ जाए, मेरा जीवन भगवत गीता के अनुसार हो जाए, तो भगवान की कृपा बरसे, गुरु की कृपा बरसे। तो परम श्रद्धा, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, परम श्रद्धा माने जिसने जीवन के अनुभव से जान लिया कि जो बोएंगे वही मिलेगा, फसल काटने की चिंता क्या। फल की चर्चा करने वालों की जितनी शक्ति फल की चिंता और चर्चा में खर्च होती है, उतना ही वे कृत्य की शक्ति गंवा देते हैं, फिर फल विकृत हो जाता है। इसलिए करने की शक्ति बेकार का चिंतन करने में न गंवाई जाए, पुरुषार्थी बना जाए, आलसी नहीं। आलसी आदमी अपने आप का शत्रु है। तो आज यहां जो बच्चे आए दीक्षा लेने के लिए कितने समझदार हैं, कितनी जल्दी उठ गए, स्नान आदि करके आकर बैठ गए। ऐसे विद्यार्थी अपना भविष्य सचमुच उज्जवल कर लेते हैं ऐसी तपस्या के द्वारा। विद्यार्थी जो अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं वो सुने, रात को पूरब की ओर सिर करके ही सोया करें, पढ़ते समय पूरब और उत्तर के बीच ईशान कोण की तरफ मुंह करके ही पढ़ा करें, रोज सुबह माता पिता के पैर छूकर प्रणाम करके ही जाया करें, और घर पे
बुजुर्ग हैं, पिता दादा दादी, 2 मिनट रात को उनके पैर दबाने की सेवा कर ली, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी आपको बहुत फायदा करेगी। सबसे सरल पुण्य कर्म अगर कोई है तो घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा। इसलिए घर में जो बड़े हैं, विद्यार्थी और युवान भाई बहनें, अपने घर के बड़ों का आदर किया करें। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। भगवान के ही रूप हैं माता और पिता, इनके ही प्यार से चले इस बात का पता, भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। बाल संस्कार पुस्तक घर पे न हो तो जरूर सत्संग के बाद जाते समय साहित्य स्टॉल से ले जाना। विद्यार्थी खुद भी लेकर पढ़ेंगे तो बहुत फायदा होगा। उसमें कई ऐसी बातें लिखी हुई है जो हमें सफलता दिलाएं। आपके बच्चे ना आए हो तो अपने बच्चों के लिए ले जाएं, घर पे ना हो तो। बाल संस्कार और बच्चों के लिए 8-10 किताबें छोटी छोटी बहुत अच्छी हैं। बाल संस्कार कार्यालय होगा इसी मैदान में, आप उनका संपर्क करके बच्चों के लिए पूछना कौन सी किताबें, 7, 8, 9 जितनी भी किताबें छोटी छोटी है और महंगी नहीं है, बहुत सस्ती हैं, वो किताबें घर में रखें, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों का भावी उज्जवल होगा। एक लड़का किताब पढ़ रहा था घर पे, तो माँ ने पूछा क्या पढ़ रहे हो, कौन सी किताब है? वो बोला माँ किताब का नाम है बच्चों का लालन पालन कैसे करें। तो माँ ने कहा ये किताब तुम क्यों पढ़ रहे हो? बोले मैं देखना चाहता हूं मेरा लालन पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे पालन में कोई कमी तो नहीं रखी जा रही है माँ। अब बच्चा ये किताब पढ़े उससे उतना फायदा नहीं होगा, पर बाल संस्कार पढ़े पुस्तक तो बहुत फायदा होगा। पुरुषार्थ परमदेव पढ़े, बच्चों को बहुत फायदा होगा। बड़े विद्यार्थी हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, दिव्य प्रेरणा प्रकाश पढ़े, बहुत फायदा होगा। बच्चों का भावी उज्जवल होगा और देश का भविष्य उज्जवल होगा। ऐसे बच्चे भविष्य में व्यसनों के शिकार नहीं होंगे, नहीं तो बच्चे कई बार मार्गदर्शन के अभाव में व्यसनी हो जाते हैं। तंबाकू खाए, पान मसाले खाएं, जिस मुख में भगवान का नाम होना चाहिए उस मुख में पान मसाला कितना गंदा लगता है। हनुमान जी तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, और लोग पान मसाला मुख में रखे तो क्या पार होंगे, डूब जाएंगे बेचारे, दुखों के समुद्र में डूब जाएंगे। और हनुमान जी भगवान का नाम मुख में रखते हैं तो पार हो जाते हैं। दोस्ती भी ध्यान रखें युवान भाई बहने। कर्ण की तरह दुर्योधन से दोस्ती रखी, मतलब दुर्योधन जैसी जिनकी मेंटालिटी है, सोच है, ऐसों की दोस्ती रखी तो विनाश होगा। पर सुदामा की तरह, सुदामा ने दोस्ती रखी तो श्री कृष्ण से रखी। भागवत में श्री कृष्ण के और मित्रों का नाम नहीं आता, पर सुदामा का नाम आता है। मतलब विद्यार्थी काल में सुदामा बनकर, सुदामा की तरह माने अपनी सभी इंद्रियों को, इंद्रियों की शक्ति को नष्ट होने से बचाकर भक्ति में लग गए। फिर उसका भविष्य इतना बढ़िया और इहलोक सुखी परलोक सुखी। विद्यार्थियों को अगर सिर में दर्द होता है, कई विद्यार्थी मिलते हैं तो बोलते हैं हमें सिर दर्द बहुत हो जाता है परीक्षा के दिनों में। अगर सिर दर्द होता हो जिनको, तो खाना खाने के बाद लकड़े की कंघी रखें, एक मिल जाती है, उससे बाल संवारा करें अच्छी तरह। दोपहर को, रात को, जब भी खाना खाएं लकड़े की कंघी से अच्छी तरह बाल संवारें। और पित्तवर्धक गर्मी करें शरीर में, ऐसी चीजें न खाएं। चाय कॉफी से अपने को बचाएं, उसकी जगह कोई फल का थोड़ा रस पी लें जिनको सिर दर्द होता है। और ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें। हाथ की पहली उंगली अंगूठे के ऊपर, 3 उंगलियां सीधी, हाथ घुटनों पर, जीभ ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में। रोज सुबह शाम 2-5 मिनट ऐसा करके बैठें। अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर
मस्तिष्क से जुड़ी हुई पिट्यूटरी ग्रंथि का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसको पहली उंगली से ऐसे दबा दिया और 3 उंगलियां सीधी रखी हाथ घुटनों पर, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कार्यान्वित होगी, याद शक्ति बढ़ेगी, सिर दर्द आदि की तकलीफ मिटेगी, ज्ञान तंतु पुष्ट होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, सूझबूझ भी बढ़ेगी। विद्यार्थी उसे कहते हैं जो विद्या प्राप्ति का ही उद्देश्य रखता है और विद्यावान होता है, पढ़ाई लिखाई में सावधान रहता है, एकाग्र होता है। चंचल विद्यार्थी को बेचारे को ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, पर बुद्धिमान विद्यार्थी को तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती और वो सफल जीवन जीता है। पूज्य बापू जी पधार रहे हैं, हम लोग ओमकार का गुंजन करेंगे सभी। हरि ओम, हरि ओम।